चिंताएं तुम्हें 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 बिठा देंगी एक जगह पे, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। वो तुम्हारे पलंग से आराम, तुम्हारे खाने में से टेस्ट निकाल देंगी। पूरा तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देती हैं चिंताएं। आज ये मेरी प्रार्थना है और यही संदेश होगा आज का कि परमेश्वर आपको आपकी करेज लौटाए। आप आज यहां से हियाव से जाएं। देखो, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ब्रदर इन दिनों में फेथ के बारे में बता रहे हैं, पर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे गुनाह हो रहा है ना, तो वहां से निकलने के लिए भी फेथ चाहिए कि प्रभु मुझे निकालेंगे। हर चीज में फेथ चाहिए सर। इवन बाइबल बताती है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है, जो कुछ। और हम बहुत अजीब प्राणी हैं, आंख मूंद करके लोगों पे भरोसा करते हैं, पर खुदा की बातों को विश्वास करने में हमें शंकाएं आती हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आप पायलट से पूछते हैं चलाने आता है ना, पक्का आता है ना सर? कितने लोग हैं टैक्सी वाले से पूछते हैं सर मैं बैठ रहा हूं लेकिन आपको चलाना आता है क्या? दूध वाले से पूछते हैं जब वो दूध देता है जहर तो नहीं है? कुर्सी पे बैठने से पहले क्या पाए चेक करते हैं? कितना इजीली फेथ है, कितना इजी फेथ है। दूध पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, किधर भी चले जाते हैं, हवा में उड़ के। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, ये कैसे? इसीलिए बाइबल बताती है विश्वास निश्चय होना चाहिए। दो बातें हैं ही नहीं, ये होगा, खत्म। इसीलिए बाइबल बताती है बी होल्ड, बी होल्ड। समटाइम्स सिर्फ हाँ ये होगा ये काफी नहीं है, बी होल्ड ये होना ही है। बी होल्ड। इसलिए आओ हम अपनी आंखें वहां लगाएं हमारे महायाजक यीशु की तरफ। इंग्लिश में लिखा है बी होल्ड, लेट अस। खड़े रहो वहां पर और अपने महायाजक को देखो जो स्वर्गों से होकर गुजरा है। बी होल्ड। दो बातें हैं ही नहीं, एक ही बात, ये होगा, खत्म। इसलिए यीशु ने कहा तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ नहीं, तुम पहाड़ से करो कहोगे और संदेह न करोगे, वो हो जाएगा। शैतान को आपके अंदर संदेह को न बोने दें। उसका सबसे बड़ा हथियार है संदेह, शक, डाउट्स। उसका बिगेस्ट वेपन है प्रार्थना करने के बाद आपके कानों में आके ये कहना कुछ हुआ, कलीसिया बदल दे, ये पास्टर कमजोर है, वहां पर जा, वो सामर्थ्य है, वो गिराते हैं। मैंने देखा है लोगों के अंदर कैसी इमेजेस हैं आजकल। एक बहन को मैंने कहा हमारे चर्च में आइए, कहां भी नहीं जाती है वो, इसलिए कहा अच्छा भैया कभी होती है? मैंने कहा संडे को। कैसा होता है मीटिंग? मैंने कहा वो बहुत पावरफुल पास्टर आता है, पावरफुल, बहुत पावरफुल। मैंने कहा बहुत 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 पावरफुल है, लोगों को ऐसे गिरा देता है। कुछ समय पहले पहली रो में बैठी थी, दूसरी रो में, फिर मैं ही आया। मुझे देखा एक तू। मैंने कहा आपने पूछा मैंने किस पास्टर की बात की? बाइबल कहती है आओ प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान दो। एट 8165 किसकी कार है? जल्दी जाइए, रास्ते पे खड़ी हुई है, ले जाएंगे भाई। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आगे से। आइए सब सामने देखिए, हम कहां थे? हाँ, तब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे मुझे याद है, मैं देख रहा था आपको याद है कि नहीं। क्या तू गलतियों को छुपाने में माहिर है यार तू। प्रेरित और यीशु पर ध्यान दो, महायाजक। आप जानते हो बाइबल कहती है वो हमारा पास्टर है और वो हर सभा में आता है यहाँ। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, बहन बहन का, भाई भाई का,
उन्हें कहिए प्रभु यीशु आपके पास्टर हैं। Come on, somebody shout hallelujah. मुझे जब भी बाइबल का वचन समझ में नहीं आता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को इस टाइटल से पुकारता हूं, पास्टर जी मुझे समझ नहीं आ रही है। आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मुझे एक वचन समझ में नहीं आया और मैं प्रभु के पास गया। मैंने कहा पास्टर जी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। यस, ही इज माय पास्टर, ही इज माय एल्डर ब्रदर। वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए बाइबल बताती है वो भाइयों में ज्येष्ठ ठहरा है। वो आपका बड़ा भाई है। जिस भी बहन को भाई नहीं है, यीशु मसीह आपका भाई है। कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन? ये जो वचन सुनते और मानते हैं, यही मेरे भाई, यही मेरी बहनें हैं। हालेलुया। वो पिता है, वो दोस्त है, वो भाई है, वो पति है, वो सारे रिश्ते निभाता है। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं, एक ही रिश्ता निभा लो उससे, एक ही रिश्ता निभा लो उससे। दोस्त बना दो, पिता बनाओ, एक तो रिश्ता निभाओ उससे। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज प्रभु आपको आपकी करेज लौटाएंगे। कहिए आज मैं यहां से अपना हियाव लेके जाऊंगा, बोल्ड होके जाऊंगा। बोलो, मैं बिल्ली होके आया था, शेर की तरह जाऊंगा। आमेन। आइए हम बाइबल खोलेंगे सब, और प्लीज थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज करिए। और हाँ, थैंक यू। बहुत प्यास लगी है। हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार। लूका की किताब कितने लोग लाए हैं? लाए जी, सब लाए। वेरी गुड। तू भी लाया? पांच अध्याय। खोल लो, मिल गया तो खोल दो। 5 अध्याय। प्लीज कोट करें ब्रदर, 5 का 5। जो पिलर के उस तरफ बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वचन की तरफ, ठीक है? लोग आएंगे जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। रविवार है, इसके बाद सीधा आपको नेक्स्ट मीटिंग मिलेगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। हमें माफ़ करें, हमारे पास एक छोटी सी कलीसिया है जिसमें हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। सो प्रार्थना कीजिए प्रभु हमें एक अच्छी और बड़ी जगह दे, ताकि आप सब मतलब ऐसी जगह पे बैठ पाएं जो सामने देखिए। नोट्स मस्त आराम से घर जाके बना लीजिएगा, जितना हो सके यहाँ पर से वर्ड को कैच करें। शायद मैं आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर नोट्स अलाउ नहीं कर पाऊंगा, शायद से। कोशिश कीजिए नोट्स आप घर बनाएं, क्योंकि बहुत बार लिखते 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 बहुत कुछ मिस हो जाता है आपसे। ओके, आइए सामने देखिए। ले आ सकते हैं बट जितना हो सके कैच करिए, ठीक है? बंद नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सके आप वाइसली वर्ड को कैच करिए। आइए सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल कहती है
परमेश्वर हमें ड्रीम्स देता है, परमेश्वर हमारे अंदर अपना वचन बोता है, परमेश्वर हमारे अंदर अपनी प्रतिज्ञाओं को डालता है। कई बार परमेश्वर का वचन आपको आज्ञा के लिए आएगा, मैं ये चाहता हूं तो ये कर। कई बार परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं देगा, प्रतिज्ञा करेगा, भरोसा कर कि मैं ये करूंगा तेरे लिए। कई बार परमेश्वर का वचन आपको लीड करेगा कि मैं चाहता हूं तू इस तरफ आगे बढ़। परमेश्वर उत्साहित करता है, परमेश्वर इंस्ट्रक्ट करता है, परमेश्वर लीड करता है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है परमेश्वर का वचन समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने में लाभदायक है। इंग्लिश में लिखा है द टीचिंग ऑफ राइचियसनेस, द टीचिंग ऑफ द राइट लिविंग। प्रभु कई बार आपको उत्साहित करेंगे, कई बार प्रभु आपको उत्साहित नहीं करेंगे, कमांड देंगे ये कर। कई बार प्रभु आपको लीड करेंगे कि मैं चाहता हूं तू यहां पर नौकरी छोड़ के इस जगह पे चला जा, क्योंकि अब ये जगह कुछ ज्यादा ही वर्स्ट हो गई है। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर के काम करने के कुछ तरीके हैं, पर आपको पता है परमेश्वर एक ही जगह पे कुछ नहीं कर सकता, और वो है जब आप गिव अप कर देंगे। जब आप ये भरोसा कर लेंगे ना यहां कुछ नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर सदैव लोगों के विश्वास से मूव होता है, उनके भरोसे से मूव होता है। परमेश्वर जब देखता है कि इतनी दुआओं के बाद भी ये लोग अपने विश्वास में खड़े हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर वहां पर कुछ करता है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे समझने की कोशिश करें, ध्यान दें, सुनिए। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक धनवान यीशु से मिला। कौन मिला? धनवान था। उन दिनों में धनवानों की एक पहचान होती थी, इनके पास ऊंट होते थे। आप पढ़ के देखिए, अय्यूब के ऊंटों का जिक्र है, सोने चांदी का नहीं। 6000 ऊंट थे भाई उसके पास, 6000। बिलीव कर सकते हैं आज के टाइम पे 6000 मर्सरीज। अय्यूब के घर के बाहर 6000 ऑडियां खड़ी होती थी, इतने पैसे वाले थे ये लोग। लिखा है 6000 ऊंट थे उसके। आप जानते जब ये धनवान यीशु से मिलता है तो प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाना है, मैं इसके लिए क्या करूं? यीशु से कहता है एक काम कर, जो मैंने लिखा है, जो आज्ञा है उन्हें माना कर। इस व्यक्ति ने कहा ये तो मैं बचपन से मानता हूं, आई एम फॉलोइंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड लॉर्ड। तब प्रभु उसकी आत्मा में जानकर एक बात उससे कहते हैं, तुझ में एक कमी है। यहां देखो, पूरी व्यवस्था चलने वालों में भी कमी है, आपकी और मेरी हालत क्या है? जो बंदा ये कह रहा है मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता हूं, उसमें से भी प्रभु कमी निकाल रहा है। और यहां पर कितने लोग परफेक्ट बैठे हैं, मुझसे गलती नहीं होता है। नहीं नहीं, तो तेरी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ऊपर ही प्रचार कर रहे हैं। यीशु कहता है तुझ में एक कमी है। कितने लोग हैं जो प्रभु के पास कभी कभी जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखाना, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखा। और आपको पता है परमेश्वर आपकी पहली कमी आपको क्या दिखाएगा? पहली कमी, खैर हर एक के लिए अलग अलग है, पर परमेश्वर पता है मेरे अंदर सबसे ज्यादा मेरी कमी क्या दिखाता है? तू अनवाइज वे में बात करता है। कई बार अनवाइज वे, तेरे शब्दों में कई बार बुद्धि नहीं होती, समझदारी से बात नहीं करता।
कई बार आप देखिए आपके शब्दों को लोग गलत तरीके से लेते हैं क्योंकि वो सही से कहे ही नहीं गए, वो सही से कहे ही नहीं गए। कभी कभी हम लोग है ना, थोड़ा पाप पे थोड़ा हमको ब्लेसिंग मिलती है ना, हमारा एटीट्यूड ही बदल जाता है, फिर हमारे बात करने के तरीके ही अलग हो जाते हैं। मैं आपको कुछ करके दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे। जब कुछ नहीं होता है तब हर समय हर कोई हम्बिल होता है, लेकिन जब आपके पास कुछ आ जाता है उसके बाद कैसे होते हैं आप? इतना रिच बन गया यूसुफ, पर फिर भी उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। उसने कहा जाओ डैडी को लेकर आओ, मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम लोगों को, आ जाओ ले आओ सबको। उसके बेटे गए घर पे, पप्पा यस यूसुफ जिंदा है। ओ वाओ ब्यूटीफुल। कुछ लोग मौका ढूंढते हैं, मौका, खाली मुझे एक बार मौका मिले। यूसुफ इतना ताकतवर होकर भी नम्र था। हर बार 10 भाई उससे मिलने आए, बोलता है तुम सब आ गए, एक बाकी है, कहां है वो, जाओ उसे ले आओ। यूसुफ क्या आपको उसकी याद आ रही थी? नहीं, मुझे उसका कुशल जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। तब जाके वो घर जाते हैं और पापा को बोलते हैं, पापा उसने 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 रुबेन मांगा है। बोलता है नहीं, यूसुफ चला गया है, इसको भी ले जाओगे? मैं क्या? बोलते हैं नहीं, उसने हम लोग को फंसा दिया है, उसने हमको बेदिया कहा है। उन लोगों ने जानबूझ के अपने अपने झोले हमारे हमारे ऊंटों पे रख दिए थे, हमारे जानवरों पे रख दिए थे और हमको उसे फंसा दिया है, अब लेके जाओ। फिर लास्ट में आपने देखा क्या खूबसूरत अंत होता है उत्पत्ति के अंदर। यूसुफ उन्हें कहता है तुमने मुझे यहां नहीं भेजा है, मुझे बेचने वाला परमेश्वर है। व्हाट अ हम्बल मैन। पता है एक्चुअली यूसुफ ने क्या किया? जब यूसुफ को उन्होंने एक गाल पे चाटा मारा था ना, और चाटा मार के उन्होंने उसे खड्डे में फेंका था, यूसुफ ने एक्चुअली उनको दूसरा गाल गाल भी दे दिया, आओ मारो। जो आपसे बुरा चले सब जानने के बाद भी उनसे अच्छा चलना, गाल दिखाना है, मार। कुछ लोगों को लगता है प्रभु का वचन का मतलब यह था कि कोई चाटा मारे तो उधर ही करना है, ऐसा कोई नहीं कर पाता। कोई कर सकता है तो आ जाओ, आ जाओ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है जहां पर चमाटों की गेम होती है और लोग खड़े होते हैं, आ जाओ कौन है, आ जाओ, आ जा गौरव तू आ जाओ, मैं देखता हूं कौन से लोग हैं जो मेरी चमाट खाने के बाद दूसरा गाल आगे करेंगे। आ जाओ, मैं बहनों को तो बोल ही नहीं सकता, आ जाओ। कौन आ सकता है? आ जाओ, मैं एक खींच के लगाता हूं आज ही। आ जाओ, मैंने चाय पी है थोड़ी देर पहले। कितने लोग हैं जो ऐसे कर पाएंगे? प्रभु का मतलब ये नहीं था। प्रभु ये कह रहा था जो तुम्हारे साथ बुरा करें तुम उनके साथ बुरा मत करो, ऐसा करके तुम अपना गाल आगे करो। उसे खुद ही शर्म आ जाएगी, यार किससे बुरा चल रहा हूं मैं, इससे जो खुदा के साथ चलता है। मुझे जब पता चलता है ना ये ऐसे बोल रहा है मेरे लिए, ये बहन ऐसे बात कर रही है, इसके अंदर मेरे लिए ये ख्याल है, जब मुझे खुदा बताता है, ट्रस्ट मी, प्रभु मुझे कहता है किसने प्रार्थना की थी मेरी तरह बनने के लिए? मैंने कहा मैंने। तुझे फेस करना है। फिर लव देम, प्यार कर इनसे, इनडायरेक्टली इनकी जरूरतें पूरी कर, प्रेयर कर इनके लिए, वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट देने। मैं देखना चाहता हूं क्या तू सच में मेरी तरह बनना चाहता है? क्या लगता है आपको कोई भी जीसस की तरह कैसे बनता है? बस प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के। अरे कितने लोगों को मैंने देखा है जो ये दुआएं करते हैं, मुझे अपनी तरह बना प्रभु पर से। रियली आप बनना चाहते हो मेरी तरह? हाँ प्रभु बिल्कुल, जब मैं बनाऊंगा तो भागोगे नहीं? रियली?
बोलो यीशु मसीह की। सोचो जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं वो लोग कहां हैं। सोचो जिन्होंने अपने गुस्से पर आज तक विजय नहीं पाई है, उनका क्या। जरा सोचिए इन बारे में। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने कहा प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोलता है मैं सारी बातें मानता हूं, तुझ में एक कमी है। क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। मुझे बताइए ये बात सुनने के बाद उसने क्या कहा? कहा क्या? एक सिंगल वर्ड नहीं कहा है उसने। रीड इट, लिखा है ही लेफ्ट, चला गया। यहीं पर खाली एक लाइन बोलता, प्रभु मैं देना चाहता हूं, मेरी मदद कर, सब बदल जाता। क्या कहा प्रभु ने उसको? मेरे पीछे चल। वही कॉल जो पतरस को मिला था, वही कॉल इससे मिला। पतरस को भी उसने यही कहा था, मेरे पीछे चल। इसको भी कहता है मेरे पीछे चल। अरे तुझे 13वां चेला बनने का मौका मिला था, तो उसका 13th अपोस्टल बन सकता था। कहां लिखा है बाइबल में, पुराने नियम में खाली 12 ही चुनने थे। ये ठीक है, बहुत सारी चीजों में यीशु ने ऐसा कहा किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया? सिर्फ एक ही चीज, उसे खुदा से कोई मदद नहीं मांगी। हालेलुया। उसके बाद आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा उसका। फिर प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। बाजू में एक व्यक्ति सुन रहा था। फिर आके कहता है हम तो सब छोड़ आए, हमें क्या मिलेगा? आया पतरस। अब समझ में आया इसने मछलियां क्यों छोड़ी थी। कुछ लोगों का संबंध है ना प्रभु के साथ इतना ही है, लेन देन का। बोलिए लेन देन। तो दे तो खुदा, न दे तो कोई और। बिल्कुल, बहुतों का संबंध खुदा के साथ यही है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, जब आप देखते हैं कि वो शांत है तब आप और चिल्लाते हो, जब आप देखते हैं कि वो चल रहा है तो आप दौड़ते हो। शो योर फेथफुलनेस। कभी कभी परमेश्वर को अपनी विश्वास योग्यता दिखाओ। प्रभु आप नहीं देना चाहते ना, कोई बात नहीं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरा भाग ठहरे हैं। हालेलुया। मैं कई बार प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे कुछ गहरा बताइए ना। आप कभी कभी कुछ करने वाले हैं, कब करने वाले हैं बताते क्यों नहीं हैं आप? सोचो प्रभु आपको बताए मैं इस दिन पे तेरे लिए ये करूंगा, टेंशन नहीं खत्म। सामने देखिए, 4 चीजें परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उन्हें लें। पहली चीज, कभी भी वर्शिप मत लेना। कोई भी आपके सामने आके झुक जाए, कोई भी आपके सामने आपके पैर पड़े, डोंट रिसीव वर्शिप। परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आज से बहुत साल पहले एक बंदे ने उसकी आराधना को लेने की कोशिश की थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप मुझसे मिलने आए, डोंट टच माय फीट्स। कभी भी नहीं। इट्स अ वे ऑफ, ये एक्ट है वर्शिप का। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। कभी भी लोग आपको ऐसे बड़ा चढ़ा के, इज्जत अलग चीज होती है जी, वर्शिप अलग चीज होती है। इज्जत का मतलब होता है कोई आपके सामने आता है, आपको पास्टर जी बोलता है, आपको ऑनर देता है, कुछ गिफ्ट देके जाता है, इट्स ओके। लेकिन कोई आपको खुदा का दर्जा दे दे, मैं यीशु को नहीं जानती, यही मेरा गुरु, यही मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी बोलो बाजू वाले को, बाबा बाबा। घर पे जाके एक ही बाबा है तुम्हारा, उसको बाबा बोलो। डोंट कॉल मी पापा जी। पापा जी, मैं पापा जी नहीं है इधर। पापा जी लगता है मैं? अपने बाप को बाप बोलो, काफी है।
दूसरों को बाप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पिता न कहलाना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कुछ लोग तो प्रमोट करते हैं हमें, ऐसा ऐसे ही बात, हमसे बात करो तो ऐसे ही करो, डैड बोलो, काय को? कोई सामने से बोलता है इट्स ओके, ठीक है, बाइबल कहती है स्पिरिचुअल फादर भी है एक प्लेस, लेकिन फोर्स क्यों करूं मैं किसी को कि मुझे बोल ही बोल। पॉल भी कहता है तुम्हें मसीह में सुसमाचार बताने वाले 10,000 ही क्यों ना हो, पर तुम्हारा आत्मिक पिता तो मैं ही हूं। है वो एक जगह बाइबल कहती है, जब एलिया उठाया गया, एलिशा ने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। है एक जगह, मैं भी मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाती है किसी को भी कि अगर मेरे पास आना है तो डैडी बोलना है। अरे अपने बाप को तो बाप बोलते नहीं है कुछ लोग। आया है, आया है, ये कोई तमीज है बात करने की? आया है, आया है मतलब क्या, कहां से है तू, किधर से आया? जिसमें से निकले हो और उसको बोलते हो आया है। कॉल हिम डैड, पप्पा, मेरे वालिद। आइए आइए आइए, ये क्या है? आइए आइए, क्या है ये? कौन आई है? कौन आई है? हवा आई है? कहो अपने बाजू वाले को, अपने माँ बाप का बहुत आदर करो, बहुत। मुझे नहीं बोल, उसे बोल। मैं करता हूं। आदर स्टार्ट होता है शब्दों से, एटलीस्ट शब्दों से तो स्टार्ट करो। नहीं, हम एक ही दिन पे प्यार करते हैं। कौन से वाले दिन पे? मदर्स डे। मदर डे पे हम अपने माँ के लिए मरे जाते हैं, मरे। बाकी दिन पूछेंगे भी नहीं। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना।